हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 नंबर 1 का, और 4 नंबर बच गया था, और आज देख लेते हैं। बी में है 7x - 2y by xy = 5, 8x + 7y by xy = 15। तो इसको अब हम सॉल्व कर। तो पहले क्या करेंगे, देखो 7x - 2y by xy जो है उसको पहले स्प्लिट कर देते हैं। तो 7x by xy माइनस 2y by xy = 5। इधर x x कैंसिल, इधर y y कैंसिल, तो इधर हो जाएगा 7 by y माइनस 2 by x = 5। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करते हैं। 8x + 7y by xy = 15। इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। 8x + xy + 7y by xy = 15। x x कैंसिल, y y कैंसिल। 8 by y + 7 by x = 50। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, देखो 1 by y को a ले लेंगे और 1 by x को b ले लेंगे। लेट टेक 1 by y = a and 1 by x = b। तो अभी देखते हैं इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 becomes 7 by y है, तो 7 × 1 by y, तो 7a माइनस 2 by x है, तो 1 by x को लिया है b, तो माइनस 2b = 5। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन 2 क्या हुआ देखते हैं। 8 by y है, तो 8a + 7 by x है, तो 7b = 15। इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 7 है, तो इक्वेशन 3 में 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 3 × 7, 7 7 जा 49 है, 7 2 जा 14b = 7 5 जा 35। इक्वेशन 4 × 2, 2 8 जा 16 है, प्लस 2 7 जा 14b = 2 15 जा 30। अब इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि इधर -14b + 14b है जो कि कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्लस करने से 65a = 65, तो a = 65 by 65, दोनों कैंसिल, a = 1। अब a का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। सेवन a - 2b = 5, तो 7 × a निकला है 1 - 2b = 5। 7 × 1 7 - 2b = 5, तो -2b = 5। ये प्लस 7 इधर आएगा तो -7 -2b = 5 - 7 -2, माइनस माइनस कैंसिल, b = 2 by 2 कैंसिल, b = 1, a = 1, b = 1। तो हमें निकालना है x y। तो x 1 by y को लिए थे a और 1 by x को लिए थे b। तो अभी पुट कर देते हैं a b का वैल्यू। 1 by y = a,
इम्प्लाइज दैट 1/y इक्वल टू ए कितना निकला है 1, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, y इंटू 1 y 1 इंटू 1 1, वैसे 1/x को लिए थे b, तो 1/x इक्वल टू b निकला भी 1, तो 1/1 x इंटू 1 1 इंटू 1, तो x इंटू 1 इक्वल टू x, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, hence x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखते हैं भाई 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy. तो देखो जो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy है, ये xy इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो 6x प्लस 3y बाय xy हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 6. नेक्स्ट अभी हम 6x बाय xy प्लस 3y बाय xy इक्वल टू 6, तो इधर x x कैंसल, इधर y y कैंसल, तो इधर रहा, इधर बचा 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6. इसको दे देते इक्वेशन 1. नेक्स्ट ये वाला को सॉल्व करते हैं. 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, इधर भी xy को इधर ले आते हैं. 2x प्लस 4y बाय xy इक्वल टू 5, तो 2x बाय xy प्लस 4y बाय xy इक्वल टू 5, x x कैंसल, y y कैंसल, 2 बाय y प्लस 4 बाय x इक्वल टू 5. इसको देते हैं इक्वेशन. अभी 1/y को a, 1/x को b. लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b. तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, सिक्स बाय वाई है तो 1/y को ए लिए तो 6 है, प्लस 3/x तो 1/x को लिए है b, तो 3b इक्वल टू 6. इसको दे देते इक्वेशन 3. नेक्स्ट इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, टू बाय वाई है तो 2a प्लस 4/x है तो 4b इक्वल टू 5. ये हो गया इक्वेशन 4. अभी इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं. तो इसमें देखो 6 है, इसमें 2 है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इक्वेशन 3 इंटू 1 तो 6a प्लस 3b इक्वल टू 6. इक्वेशन 4 इंटू 3 करने से 3 2 जा 6a प्लस 3 इंटू 4b 12b, 3 इंटू 5 15. अभी दोनों को माइनस कर लेते हैं. ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 6 कैंसल, 3b माइनस 12b माइनस 9b, 15 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, b इक्वल टू 9/9, दोनों कैंसल, b इक्वल टू 1. अभी b का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, जिसमें करने से होगा इक्वेशन 3 है 6a प्लस 3b इक्वल टू 6.
6a प्लस 3 इंटू बी की जगह है 1 इक्वल टू 6, 6a प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 6, 6a इक्वल टू 6 माइनस 3 प्लस 3 इधर आया हमसे माइनस 3, 6a इक्वल टू 6 माइनस 3 करने से 3, a इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो a इक्वल टू 1/2। अभी b और a मिल गया तो हमें निकालना है x y, तो हम लिए थे 1/y को a और 1/x को b, 1/y इक्वल टू a, सो 1/y इक्वल टू a निकला है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो y इक्वल टू 2। वैसे हम x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1/x इक्वल टू a लिए है, सॉरी b, 1/x इक्वल टू b कितना निकला है 1, 1/1 लिख सकते हैं, x इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, x इंटू 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1, hence x equal to 1 and y equal to 2. This is the answer. B double I 10/x plus y plus 2/x minus y equal to 4. सेकंड है 15/x plus y minus 5/x minus y equal to -2. तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे देखो x plus y है दोनों में और इधर दोनों में x minus y है, तो हम किसको a और b लेंगे, लेट 1/x plus y equal to a and 1/x minus y equal to b। तो अभी जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 becomes 10/x plus y है तो 10a प्लस 2/x minus y है तो 2b इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, फिफ्टीन बाई एक्स प्लस वाई है, 15 इंटू 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई लिया गया है a, तो 15 इंटू a 15a माइनस 5 इंटू b 5b इक्वल टू -2। ये हो गया इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो 2b है, इसमें -5b है, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 3 इंटू 5, 5 इंटू 10a 50a, 5 इंटू 2b 10b इक्वल टू 5 इंटू 4 20। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इक्वेशन 4 इंटू 2 करते हैं, 2 इंटू 15a 30a, 2 इंटू -5b -10b, 2 इंटू -4। तो इसमें +10 -10 है तो ऐड कर देते हैं। 50 प्लस 30 80a इक्वल टू 20 माइनस 4 16, a इक्वल टू 16/80, 16 1 जा 16 5 जा, a इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट a का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। a प्लस 2b इक्वल टू 4, इक्वेशन 3 है, तो 10 a निकला है 1/5, 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, ये 5 2 जा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा अभी 2b इक्वल टू 4, ये 2 इधर आ जाएगा तो -2, तो 2b इक्वल टू 2 हो गया, देन b इक्वल टू 2/2,
इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, b इक्वल टू 1। अभी a और b निकल गया, तो हम एक्स वाई निकालना है हमें। किसको a भी लिए थे, 1 बाय एक्स प्लस वाई को a लिए, 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू a इम्प्लाई दैट 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू a कितना निकला है, 1 बाय 5। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस वाई इंटू 1 करने से x प्लस वाई, 5 इंटू 1 करने से 5। इसको देते हैं इक्वेशन 5। नेक्स्ट 1 बाय एक्स माइनस वाई को लिए थे b, 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू b कितना निकला है, 1, तो 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई इंटू 1 करने से x माइनस वाई, 1 इंटू 1 करने से 1। इसको देते हैं इक्वेशन 6। अभी देखो ये एक इक्वेशन निकल गया, ये एक इक्वेशन निकल गया, तो अभी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें है देखो x प्लस वाई, इसमें x माइनस वाई है, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करने से होगा, डायरेक्ट लिख देने से होगा। इक्वेशन 1 इंटू 1 करने से x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 इंटू 1 करने से x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर लो, वाई वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, x इक्वल टू 6 बाय 2, 2 3 जा 6। अभी x का वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x निकला 3, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, 3 इधर आने से माइनस 3, तो y इक्वल टू 2। तो x निकला 3, y निकला 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो लास्ट नंबर, 1 बाय 3x प्लस वाई प्लस 1 बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 बाय 4, 1 बाय 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बाय 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 बाय 8। तो अभी किसको लेंगे, ए 1 बाय 3x प्लस वाई को लेंगे, क्योंकि इधर भी क्या है 3x प्लस वाई है। 1 बाय 3x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू बी। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 1 बाय 3x प्लस वाई है तो a प्लस 1 बाय 3x माइनस वाई है तो b इक्वल टू 3 बाय 4। अभी देखो ये 4 को इधर ले जाने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3, तो 4a प्लस 4 इंटू ए 4a, 4 इंटू बी 4b इक्वल टू 3। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 इंटू 3x प्लस वाई है। देखो ये जो है इसको हम 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3x प्लस वाई को क्या लिए है, a लिए है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 a बाय 2। अच्छे से रखो, ये क्या हो जाएगा a बाय 2। वैसे ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3x माइनस वाई है, जो कि हम 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3x माइनस वाई को क्या लिया है, b लिए, तो b इंटू 1 b बाय 2 माइनस b बाय 2 इक्वल टू माइनस 1 बाय 8। तो अभी 2 एलसीएम गया, 2 बाय 2 करने से 1, 1 इंटू ए करने से a, 2 बाय 2 करने से 1, 1 इंटू बी करने से b, माइनस 1 बाय 8। a माइनस बी इक्वल टू, ये 2 अभी इधर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 बाय 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये क्या हो गया
a माइनस बी इक्वल टू -1/4। फिर 4 को इधर ले लो, मम्मी ए माँ अब 2 मिनट अटकी नहीं पारोगे आपको कुछ। हाँ तुम्हारे कुछ का जवाब दबा। हाँ अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 8 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू -1। तो 8 इंटू ए 8, 8 इंटू ए 8a माइनस 8 इंटू बी 8b इक्वल टू -2। देखो इधर 2 है तो इधर से एक 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -2। तो 4a माइनस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, ये -2 ओ वाला 2 जो इंटू हुआ है वो इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो गया। 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें 4a प्लस 4b 3, इधर 4a माइनस 4b इक्वल टू 3। तो इक्वेशन 3 इंटू 1, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, इक्वेशन 4 इंटू 1, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। तो 4b कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से, 4b कैंसिल, 4a प्लस 4a 8a इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो a इक्वल टू 2/8, 2 1 जा 2 4 जा, a इक्वल टू 1/4। अभी एक वैल्यू को हम इक्वेशन 3 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं, 3 में पुट कर देते हैं। Putting the value of a in equation 3, 4a plus 4b equal to 3 है, 4 इंटू a कितना निकला है 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 4 कैंसिल, 1 प्लस 4b इक्वल टू 3 हो गया। तो 4b इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 1 इधर आने से -1, 4b इक्वल टू 3 माइनस 1 2, b इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2 2 जा। तो b इक्वल टू 1/2। अभी हमें x y निकालना है, तो 1/3x प्लस y को a लिए थे, तो 1/3x प्लस y इक्वल टू a कितना निकला है 1/4। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3x प्लस y इंटू 1, 3x प्लस y इक्वल टू 1 इंटू 4 4। ये हो गया इक्वेशन 5। देखो याद रखना, जो जो इक्वेशन निकल रहा है अच्छे से इक्वेशन देना। नेक्स्ट 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी लिए थे, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी कितना निकला है 1/2, ये वाला। सो 3x माइनस वाई इंटू 1 करने से 3x माइनस वाई, 1 इंटू 2 करने से 2। ये हो गया इक्वेशन 6। अभी देखो इसमें प्लस वाई इसमें माइनस वाई है तो कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 5 इंटू 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 6 इंटू 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड कर लेते हैं, वाई वाई कैंसिल, 3x प्लस 3x, 6x इक्वल टू 4 प्लस 2 6। तो x इक्वल टू 6/6, तो x इक्वल टू
1। अब x का वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 3 इंटू एक्स कितना निकला है 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 1 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। अभी थोड़ा सा है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 3 उधर जाने से माइनस 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा इक्वेशन ज्यादा है लेकिन इस तरह से करोगे तो सिंपल रहेगा, इजी रहेगा और कंफ्यूजन होगा नहीं। इक्वेशन नहीं देने से कंफ्यूजन हो जाएगा, इक्वेशन दे के अच्छे से करना, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।